हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम जीके जीएस की इस श्रृंखला पर इतिहास विषय से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की समस्या होने पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न है आपके सामने, जो कि SSC 2001 में पूछा गया है कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन थे। तो आप जानते हैं कि इस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इस पुस्तक को जो लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। और इसी पुस्तक में जो है हमें वंदे मातरम नामक गीत की रचना देखने को मिलती है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा था? आनंद मठ नामक पुस्तक लिखा गया था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। और दूसरे प्रश्न में हमारे सामने हैं कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। यह प्रश्न कई पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगर इसका सही जवाब देखेंगे कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया गया था, तो यह जो है विनोबा भावे के द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आचार्य विनोबा भावे ने 1952 में आज़ादी के बाद भूमि को गरीब लोगों को दान करने के लिए यह आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न जो है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे आपके अरविंद घोष द्वारा जो है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखी गई थी। और इनकी पत्रिका के नाम की बात करें तो एक पत्रिका भी है इनकी, जो कि वंदे मातरम नाम की पत्रिका भी है। अरविंद घोष जो है ये वरिंद घोष के भाई थे, गरम दल के नेता थे। इनके द्वारा जो है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगले प्रश्न की बात करें, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किसके द्वारा की गई थी, अर्थात इसके प्रवर्तक कौन थे। तो बात करें दोस्तों, ये बंगाल में एक जो है प्राचीन संस्था थी, अंग्रेजों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था कि जो भारतीय प्राचीनतम ग्रंथ है उनका इंग्लिश विषय में अनुवाद किया जाए, ताकि विभिन्न प्रकार की भारतीय सभ्यता संस्कृति को समझा जा सके। तो इसकी जो स्थापना की थी सर विलियम जेम्स द्वारा की गई थी। और इसी के द्वारा जो है रामायण, गीता, कालिदास के ग्रंथ, पंचतंत्र, ऐसे कई ग्रंथों का अनुवाद किया गया था। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं तो अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो हम जानते हैं कि भारत में जो है संविधान सभा गठन 1946 में किया गया था। और वो किसकी अनुशंसा पर किया गया था? 1946 में कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर किया गया था, जो कि 3 सदस्यीय एक कैबिनेट मिशन था। ब्रिटिश मंत्रालय के इसमें क्या थे? 3 कैबिनेट मंत्री थे। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारे सामने कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। ये SSC 2001 में पूछा गया है कि वह प्रथम व्यक्ति जो नोबेल पुरस्कार जीत चुके तो वो व्यक्ति कौन थे। रविंद्रनाथ टैगोर वह व्यक्ति थे। और इन्हें 1913 में यह पुरस्कार दिया गया था। और इनकी जिस रचना के लिए दिया गया था उस रचना का नाम था गीतांजलि नामक रचना के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। और साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित किया गया। तो अभी भी हमने पिछले ये प्रश्न देखा था कि जो आनंद मठ नामक पुस्तक थी किसके द्वारा लिखी गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। वहीं से इसे क्या किया गया है? संकलित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो हम अगर बात करें भारत का राष्ट्रीय जो पंचांग है यानी कैलेंडर है तो शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संवत पर आधारित है। 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा इसे जारी किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था। तो केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी जो भाग हैं उनके वास्तुकार की बात करें तो ये एडवर्ड जो है लुटियंस इसके क्या थे? वास्तुकार थे। इन्हीं ने जो चंडीगढ़ का भी वास्तुकार माना जाता है। अगले और लास्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या है? एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, लेखक भी रहे हैं, कवि भी रहे हैं। और इन्होंने जो है भारत का राष्ट्रगान की रचना भी की हुई है। प्रश्न पूछ रहा है कौन सी इनकी रचना नहीं है। तो चित्रा भी इन्हीं की रचना है। और बात करें द कोर्ट डांसर भी है, चित्रांगदा भी है, लेकिन कपाल कुंडला जो इनकी रचना नहीं है। तो कपाल कुंडला किसकी रचना है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी की यह रचना है कपाल कुंडला। अभी एक रचना MPPSC 2024 में पूछी गई थी और उस रचना का नाम था कि दुर्गेश नंदिनी किसकी रचना है। दुर्गेश नंदिनी भी किसकी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। तो दोस्तों यह 10 प्रश्न थे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपने कितने प्रश्न इनको सही किए हुए थे। और एक बार फिर से यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार की GK GS की श्रृंखला पाने के लिए।